सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय यानी 12वें अध्याय की शुरुआत करने जा रहा हूँ। यह जो 12वां अध्याय है, इसे भक्ति योग का अध्याय भी कहा जाता है। इस अध्याय में जितने भी श्लोक हैं वे सभी 32 अक्षर के हैं। ये 32 अक्षर वाले जो श्लोक हैं वे अनुष्टुप छंद कहलाते हैं और कुल इसमें 20 श्लोक हैं। यह जो अध्याय है, इसमें अर्जुन पिछले अध्यायों से तुलना करते हुए भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं। आइए देखते हैं क्या प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। अर्थात जो भक्त निरंतर आपकी आराधना कर रहे हैं, यानी सगुण की आराधना, सगुण साकार की आराधना जो भक्त आपके कर रहे हैं, निरंतर अच्छी प्रकार से आराधना कर रहे हैं, और जो भक्त आपके अव्यक्त निराकार निर्विशेष स्वरूप की आराधना करते हैं, इन दोनों में कौन बेहतर है, कौन बढ़िया योग है? तो अर्जुन यहाँ पर स्पष्ट कर लेना चाह रहे हैं। और ऐसे आजकल के क्या सदैव जितने भी भक्त रहे हैं, सभी ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि आखिर किस प्रकार की भक्ति श्रेष्ठ है। वो ज्ञान के रूप में आराधना करें, ज्ञान योग का आश्रय ग्रहण करें, कि ध्यान योग का, कि राज योग का, कि भक्ति योग का। तो यह अर्जुन स्पष्ट कर लेना चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान ने पहले तारीफ की थी ज्ञान योग की भी और ध्यान योग की भी तारीफ की थी। तो उन दोनों की जो प्रशंसा की थी, और साथ में जो यह पिछला अध्याय जो बीता 11वां अध्याय में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जो अनन्य भक्त हैं वे ही मेरे इस स्वरूप को देख पाते हैं। तो अब यहाँ पर अर्जुन के मन में कुछ शंका होती है कि इन दोनों में कौन बेहतर है, क्योंकि ज्ञानी के विषय में भी भगवान कहते हैं कि वह भी मुझे प्राप्त करता है। ध्यानी के विषय में कहते हैं कि जो लगातार मेरा ही चिंतन करता है अपने हृदय में, वह भी मुझे प्राप्त होता है। तो अब यहाँ अर्जुन सोच रहा है कि तो फिर इन दोनों प्रकार से, क्योंकि व्यक्ति एक है तो वो एक ही प्रकार की विधि अपनाएगा, अमूमन ऐसा ही होता है। तो वह यह स्पष्ट कर लेना चाह रहे हैं, इसीलिए वह पूछ रहे हैं कि इन दोनों प्रकार में, यानी एक तो वह है कि मैं भगवान का हूँ, ऐसा कहा कि जो सगुण साकार की आराधना करता है कि भगवान आकारमय है। यहाँ जो भी हैं स्वरूप, ये सब भगवान के ही स्वरूप हैं। मैं भगवान का ही हूँ, भगवान मेरे ही हैं। और यहाँ जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी सुनाई पड़ता है, जो कुछ भी हम सुनते हैं, स्पर्श का, यानी हमारे इंद्रियों से जो कुछ भी ज्ञात होता है, उन सभी को हम भगवान का ही स्वरूप मान करके आराधना करते हैं। तो वही अर्जुन पूछना चाह रहे हैं कि तो भगवान आप यह बताइए
कि इस तरह की जो बातें करते हैं, जो कामना करते हैं वह, और कुछ ऐसे हैं जो कि आपके निराकार निर्विशेष स्वरूप की आराधना करते हैं। अव्यक्त यानी जो प्रकट नहीं है, जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात नहीं होता, वह अक्षर जिसका क्षय नहीं होता, जो इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म है कि उसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते, उनका ध्यान करते हैं। भला उसका ध्यान कैसे करते हैं और वह करते हैं कितनी कठिनाई से करते हैं, तो क्या वह सही है, कितना सही है, क्या वो अच्छा है, श्रेष्ठ है। तो यह अर्जुन जानना चाह रहे हैं, क्योंकि उस प्रकार के भी भक्त हुए हैं, वैसे भी ज्ञानी हुए हैं, ध्यानी हुए हैं, जो लगातार निर्विशेष ब्रह्म की आराधना करते हैं। तो ये जो पूरी गीता है, इसका सार तो यही है। अब भगवान यहाँ से बताएंगे, लगातार 73 श्लोक तक भगवान लगातार बोलते रहेंगे, और इससे ज़्यादा बड़ा स्पेल गीता में नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान देंगे और सांगोपांग देंगे, और यह बताएंगे कि जो ज्ञान है वह और जो भक्ति है वह, इन दोनों के संबंध है, कोई विरोधाभास नहीं है, इन दोनों में एकता है, समन्वयता है। तो यह भगवान उसमें सिद्ध करेंगे। परंतु ऐसा सिद्ध करने के बावजूद भगवान स्पष्ट कर देते हैं कि अनन्य भक्त ही जो है वह मुझे प्रिय है। तो अब यहाँ पर जो है पर्युपासते की बात है, यानी अच्छी प्रकार से जो आराधना करते हैं, आपकी सगुण साकार स्वरूप की आराधना करते हैं। हर चीज़ में अमूमन लोगों को क्या शंका होती है कि जो भी हम लोग चिंतन मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उस वक्त हम लोग का तो मन कुछ लगा रहता है, लेकिन जब हम लोग सांसारिक काम करने लग जाते हैं तो सोचते हैं ओ ये तो भगवान का काम है नहीं, तो संसार का काम है, फिर हमारा ध्यान हट जाता है वहाँ से। तो ऐसा लोग करते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। आप सांसारिक कार्य करते हुए भी भगवान का स्मरण करते रह सकते हैं, और वह भी भक्ति है। तभी आपकी भक्ति निरंतर हो सकती है, अन्यथा निरंतर कैसे होगी। आप आधा घंटा 1 घंटा पूजा किए, बस हो गई उतनी देर तक, फिर आप धन के लिए, पद के लिए, यश के लिए, कुछ चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब ये तो संसार की चीज़ हो गई है, भगवान की चीज़ नहीं है। लेकिन जब आप ऐसा मानना छोड़ देते हैं, तब यह भगवान की ही चीज़ हो जाती है, और भगवान को ही समर्पित करते जाइए। सांस की शुरुआत में ही भगवान का स्मरण करते हुए शुरू कीजिए, सांस के अंत तक खत्म कीजिए। कोई भी कार्य शुरू कीजिए, भगवान के उद्बोधन से शुरू कीजिए, मन ही मन उद्बोधन कीजिए, सबको सुना के बता के करने की जरूरत नहीं है, और ख़त्म कीजिए भगवान के उद्बोधन के साथ ही। इस प्रकार आपका हर कार्य, क्योंकि शुरू और अंत वाला जो है वह होगा, तो बीच का भी रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि आपका स्मरण बना रहेगा। तो इस प्रकार से आप स्मरण लगातार भगवान का बनाते रह सकते हैं बराबर, तो आपकी विस्मृति नहीं होती है। इस तरह की आदत भक्त को डाल लेनी चाहिए, और भक्त डालते भी हैं, जो साधना करते हैं वे ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ने स्पष्ट पूछा है कि आपका जो अक्षर स्वरूप है, अव्यक्त स्वरूप है, वह जो प्रकट नहीं होता है, अप्रकट ही रहता है, तो उसकी भी बहुत महिमा गाई गई है वेद उपनिषद में। तो क्या वह भी उत्तम है, और यह जो है तो क्या यह भी उत्तम है? तो फिर ये दोनों ही अगर उत्तम है तो बताइए फिर मैं क्या करूं? या इन दोनों में से कोई एक उत्तम है तो फिर उसे बताइए कि यह उत्तम है। तो यही भगवान जो है आगे स्पष्ट करेंगे अपना मंतव्य। तो इस सूत्र में, इस श्लोक में अर्जुन की इस जिज्ञासा में इतना ही। आगे हम लोग देखते हैं भगवान क्या उत्तर देते हैं। ओम।